और हम इस वक्त मौजूद हैं विश्व विरासत में शामिल राजस्थान के एक ऐसे जल दुर्ग के द्वार पर जिसको 2013 में विश्व विरासत में शामिल किया गया था और बड़ा ही प्रसिद्ध गागरोन का जल दुर्ग है, जिसके मुख्य द्वार पर हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन विडंबना ये है कि 2013 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया और आज विश्व धरोहर दिवस है, लेकिन अब तक भी इसमें सुविधाओं की कमी है। पर्यटक यहाँ पर जो इसको देखने आते हैं वह निराश होकर लौटते हैं। मूलभूत सुविधाओं का आज भी यहाँ पर अभाव है। काफी गौरवशाली इतिहास इस दुर्ग का रहा है। यहाँ पर जोहर भी हुआ है और कई सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करके जानेंगे कि आखिर क्या इसका इतिहास है। कुछ इतिहासकार और साहित्यकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इस दुर्ग के बारे में और लोगों से बात करके जानेंगे यहाँ पर जो सुविधाओं की कमी है उसको वे कैसे देखते हैं। क्या नाम सर आपका? ललित शर्मा। शर्मा जी, गागरोन दुर्ग के बारे में आपने काफी लिखा है, आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये जो जल दुर्ग गागरोन है, दरअसल ये आउर कालीसिंध नदी के किनारे पर बसा हुआ है और ये 11वीं शताब्दी का बना हुआ है। यहाँ 14 युद्ध और 2 जोहर हुए हैं और ये मेवाड़, मालवा, हाड़ौती और गुजरात का एक संधि स्थल रहा है। मध्यकाल में इसकी बड़ी सामरिक महत्ता रही है, इसलिए इसको काफी जाना पहचाना दुर्ग है ये भारत में। और उत्तरी भारत का एक मात्र ये जल दुर्ग है जो बिना नुकीली जो है चट्टाने उनके ऊपर बना हुआ है। दोनों तरफ से नदियां हैं, तो मिनी लंका इसको कहते हैं। 21 जून 2013 में जब ये विश्व धरोहर में आया तो उस समय विश्व विरासत की टीम आई हुई थी और इसको पूरा उन्होंने हैंड ओवर किया। और जो राजस्थान के जो 6 किले आए उसमें से एक किला ये भी है। लेकिन बाद में प्रशासन और राजनीति का शिकार हुए, इसमें काफी कुछ खामियां रही और वो खामियां अभी तक चल रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि आम पब्लिक और प्रशासन यदि मिलकर के एक हो जाए और इसकी योजना बनाए तो ये दुर्ग अपनी वापस विभवता के लिए लौटा जा सकता है। इन्होंने बताया यहाँ पर 14 युद्ध और 2 जोहर हुए। उत्तरी भारत का अकेला जल दुर्ग है जो विश्व विरासत में भी शामिल है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है, ये बात ये भी स्वीकार करते हैं। काफी गौरवशाली इतिहास इसका रहा है, सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसको हाड़ौती और मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इसलिए इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल कश्यप। कन्हैयालाल जी, आप यहाँ घूमने आए हैं, किस सुविधाएं किस तरह से हैं? यहाँ सुविधा का काफी अभाव है। ना तो यहाँ पानी की सुविधा है, झाड़ियां उग रही हैं जिस वजह से इसका प्रचार प्रसार भी नहीं हो पा रहा है और यहाँ पहुंच मार्ग के लिए भी काफी परेशानी है। यहाँ पर झालावाड़ से अगर यहाँ कोई आना चाहे तो उसे साधन नहीं मिलता है, ऑटो नहीं मिलते हैं, अपने निजी वाहन से उसे यहाँ पर आना पड़ता है। और यहाँ पर कैंटीन सुविधा नहीं है। यहाँ पर आए तो पर्यटक को ना तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसकी साफ सफाई करवानी चाहिए, या पीने के पानी की उचित व्यवस्था करवानी चाहिए, कैंटीन की व्यवस्था करवानी चाहिए ताकि पर्यटक अधिक से अधिक आ सके। क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से देखते हैं? हमारा बड़ा सौभाग्य है झालावाड़ वालों का कि हमारे यहाँ पर विश्व धरोहर में जो शामिल जल दुर्ग गागरोन है और ये पूरे झालावाड़ के लिए गर्व की बात है। लेकिन यहाँ आकर जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा पछतावा होता है कि विश्व धरोहर की देखरेख इस तरह से होती है क्या। 2013 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जब से आज 11 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी कोई संभाल नहीं की गई। विशेष रूप से यहाँ पे हम झालावाड़ से यहाँ पे आने में 4-5 किलोमीटर लगते हैं। ऐसा कोई साधन नहीं है, आम आदमी यहाँ पर आ नहीं पाता है, अपना निजी वाहन है तो ही आ पाता है वो। विशेष कोई सुविधाएं यहाँ पे ऐसी नहीं है। और यहाँ आने के बाद भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि आदमी यहाँ पर्यटक आवे, या लोकल पर्यटक तो खुद भी यहाँ के बारे में जानता है, लेकिन बाहरी पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक आएंगे, उन्हें यहाँ की जानकारी नहीं है। तो इस तरह का कोई गाइड यहाँ पे कोई ऐसा नक्शा इस तरह से बना हुआ नहीं है, या कोई इस तरह की चिन्हित स्थान नहीं है कि लोग आके यहाँ देख सके। क्योंकि यहाँ पे अंदर देखने पर मालूम पड़ता है कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है, यहाँ झाड़ियाँ नहीं काटी जाती हैं। विशेष रूप से एक तो ये लाइटों की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लोगों को अल्पाहार की सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पाती। तो लोग हमें इतना 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है अंदर, तो उसे देख लेकर उन्हें कुछ आराम मिले। अब धूप के समय वो आएंगे तो कोई छाया का स्थान नहीं है, पेड़ ही वहाँ जो लगे हुए हैं वो एक छाया का मात्र स्थान होता है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, सरकार के माध्यम से, और जिला प्रशासन को समय समय पर यहाँ आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए कि पर्यटकों को किस तरह से इसका वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। मेरा तो एक चीज और मानना है, हमारी पर्यटन समिति है जो यहाँ पर कार्यक्रम करती है। आज भी हमने यहाँ पे विश्व धरोहर दिवस मनाया है, लेकिन मेरा ये सब मानना है कि जो विश्व विरासत जो संस्था है उसको भी एक बार अवलोकन करना चाहिए कि हम जिसको संस्था को घोषित करके आए यहाँ पे वो अब मौजूदा स्थिति कैसी है उसकी।
उसके हालात कैसे हैं, अगर वो वापस उस हालात में पर्यटकों को कोई लाभ नहीं दे पा रही है तो यहाँ पर उसको भी दबाव बनाना चाहिए प्रशासन के ऊपर, जिससे यहाँ पे पर्यटकों को कुछ लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जिस संस्था ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस गागरोन के किले को विश्व विरासत घोषित किया गया था, उसने पलटकर दोबारा इसकी हालत नहीं देखी कि यहाँ पर आखिर क्या हाल है। उनको देखना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से इसको विश्व विरासत घोषित किया, आज इसकी संभाल हो रही है नहीं हो रही। कुछ और लोग मौजूद है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नफीस शेख। विश्व धरोहर दिवस आज मना रहे हैं, गागरोन के किले पर आप इस वक्त मौजूद हो। कैसे देखते हो आज यहाँ की जो स्थितियाँ उनको? जब इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था तो ये झालावाड़ जिले के लिए ही नहीं वरन राजस्थान के लिए भी एक ये गौरव की बात थी। लेकिन जब से इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया, हालांकि यहाँ पर कुछ विकास कार्य तो हुआ पुरातत्व विभाग से या जो सेंट्रल से या जिससे भी जहाँ बजट आया, लेकिन जहाँ ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर बजट आया, उससे इसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया। आज भी ये अर्ध विकसित के रूप में ये किला मौजूद है। हमें गर्व है कि हम इस विश्व विरासत दिवस में को यहाँ मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो हमारा ये गागरोन दुर्ग है, ये हमारे मुख्यालय से झालावाड़ शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये राजस्थान में परिचय का मोहताज भी नहीं है किला। राजस्थान एक किलों का और गढ़ों का राज्य है। हमें खुशी है कि इसे विश्व धरोहर में शामिल, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं, देशी विदेशी, लेकिन एक बात यह भी है कि जो पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर निर्धारण किराया कर रखा वो भी ज्यादा। मेरा तो यह मानना है कि समय समय पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर टिकट में हालांकि छूट मिलती है धरोहरों के दिवस पे, सांस्कृतिक दिवस पे, तो ये कई ऐतिहासिक छात्रों का यहाँ पर भ्रमण किया जाए, स्कूलों के बच्चों को लाया जाए, ताकि इसकी पूरी जानकारी वो अपने शहर में, अपने जिले में दे सके और पर्यटकों को लुभा सके। एक तो प्रचार प्रसार की इसकी कमी है। आज यहाँ पर स्टेशन पे, बस स्टेशन पे इस फोर्ट को विश्व धरोहर में शामिल किए जाने की पूरी एक सूची होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, जिससे पर्यटक यहाँ पर आकर्षित हो सके और इसका हमारे दुर्ग का विकास हो सके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भारत सिंह है। भारत सिंह जी, गागरोन किले की आज जो दशा है, कैसे देखते हैं? हम आज पर्यटन विकास समिति की तरफ से विश्व धरोहर दिवस को मनाने के लिए आए थे। इसकी हालत की वजह से हम लोग परिवार के साथ में आने के बारे में सोच ही नहीं पाते। मुझे लगता है जैसे इसे पीपीपी मोड पर अगर देखें, शाम, अभी गर्मी का टाइम है, शाम के समय हम घूमने को परिवार से साथ निकलना चाहते हैं आदमी, तो शाम को अगर मान लो यहाँ आना चाहे तो 5 बजे यहाँ बंद हो जाता है। थोड़ा सा लेट आवर्स तक यहाँ सुविधा कर दी, कैंटीन वगैरह पीपीपी मोड पे देखे अगर मान लो इस तरह चलाए तो, या तो रात्रि में भी लेट आवर्स तक भी अगर मान लो सुविधा दे जाए सरकार और सिक्योरिटी रखे तो एक अच्छा गुंजाइश हो सकती है। इसका प्रचार प्रसार में बहुत सहायक हो सकता है। प्रचार प्रसार की कमी की बात यहाँ पर मुख्य रूप से सामने आती है और सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता की बात यहाँ पर सामने आती है। 11 वर्ष इसको विश्व विरासत में शामिल किए हुए हो गए हैं। ये विडम्बना ही है कि आज भी ये विश्व विरासत सुविधाओं को तरस रही है। इस मौके पर मुझे एक शायर की पंक्तियां याद आती है। किसी शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी कुछ चीजें ऐसे ही खड़ी रह जाती हैं, उनको देखने वाले, पार की दृष्टि रखने वाले लोग कभी कभी पहुंचते हैं। गागरोन के किले का भी यही हाल है। देखना यह है कि इसको देखने वाला, इसको अपनी नजरों से देखने वाला और विकास करने वाला कोई अधिकारी या कोई राजनेता कब यहाँ पहुंचता है, ताकि इसका विकास हो सके, इसमें सुविधाओं का विकास हो सके और इस विश्व विरासत को अपना असली मुकाम हासिल हो सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।